नमस्कार हिंदुस्तान। राधे राधे, राम राम जी। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी लेके। तो आज की कहानी हमें ये बताती है कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने। राजा शुद्धोधन के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषों को बुलाकर उनका भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, या तो यह बालक सम्राट होगा या तो कोई साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो एक सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की और राजा ने ऐसा सुना तो वे घबरा से गए कि मेरा बेटा और साधु हो जाएगा, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा कि कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजा का पुत्र राजा बने, साधु नहीं। ज्योतिषों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में करना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे, ना ही कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को देखे। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक वे राजा बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे तुरंत ही साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी थी। वस्तुओं का ढेर लगा दिया था उनके लिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा सा दिया था कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आ रहा था। शुद्धोधन ने समझ लिया था कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे निश्चिंत हो गए थे। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ कभी भी जीवन में किसी वृद्ध, बीमार या मृत व्यक्ति को न देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से बीत रहा था। पूरा माहौल सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके जवान होने पर एक सुंदर सी कन्या यशोधरा के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता तो मिट गई कि अब तो शादी हो गई है, अब कहाँ जाएगा। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध चुका है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद सिद्धार्थ की पत्नी ने यानी कि यशोधरा ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया राहुल। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज देखाऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर है, देखना जरूरी है। कल को तुम्हें इस शहर का राजा बनना है। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिराकर वापस ले आओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजामात कर रखे थे कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारियां नहीं की गई थीं। आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी हुई थीं। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को झटका लगा और सारथी से पूछा कि क्या एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन आप भी बुढ़ापे की अवस्था में जरूर जाएंगे। ये सत्य है हे राजकुमार, यह संसार का नियम है। चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर एक दिन शिथिल अर्थात बूढ़ा हो जाता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है। तब सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है राजकुमार, इसीलिए कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों होते हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है तो कोई सुखी है। राजकुमार ने पूछा, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ। सारथी ने कहा, हाँ, यह विचार अभी छोड़ दें।
भगवान न करे कि आप बीमार पड़े राजकुमार, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। यह सारी बातें हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वो आएगा ही। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? तब सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया है, इसे हम मुर्दा कहते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है उसे बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं और वहां उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? तब सारथी ने कहा, हाँ, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्यु लोक है राजकुमार। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा हो जाएगी, मुझे भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा, मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से जकड़ा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के लोग रोएंगे, तड़पेंगे और मैं भी जला दिया जाऊंगा। जिस तरह से संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा संसार, वह सारे लोग मुझसे छूट जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अवश्य ही मरूंगा। क्या यशोधरा भी मर जाएगी? क्या मेरा बेटा राहुल भी मर जाएगा? तब सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। बुद्ध अपनी राजधानी घूमकर वापस तो आ गए, पर उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, इतना रोग, इतना बुढ़ापा, और ऐसे में मैं खा पीकर कैसे सो सकता हूँ? मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मुझसे। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से परे हो, उससे रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न रह जाए। उसी रात सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं राजकुमार? तब बुद्ध ने सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। फिर एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए।